हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर करते हैं हम लोग बेहतरीन क्लास की शुरुआत। और उम्मीद करूंगा कि सारे स्टूडेंट बिल्कुल मस्त होंगे, मौज में होंगे और आप लोग बिल्कुल घर पे रहकर बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए, फटाफट से कमेंट करके बताओ यस सर हम प्रेजेंट हैं। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बस शानदार। चलिए बच्चों, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत, फिर है ना, इसी शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तैयार हो ना बिल्कुल सभी लोग? बिल्कुल मेरे भाई। चलिए फिर करते हैं एक शानदार क्लास की शुरुआत। हाँ बिल्कुल नितिन, तुम्हारा कमेंट आ रहा है। देखो हम लोग टॉपिक कर रहे थे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट टॉपिक कर रहे थे। ठीक है चलो, अब देखो बच्चा शुरू कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास में कि 2,500 रुपए। अरे यार, पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ आ चुका है कि देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा था कि कोई भी वेबसाइट 25,000 रुपए कीमत किसी स्मार्टफोन को वो बेचती है 18,000 रुपए में बेच रही है, और फोन की कीमत कितनी है? 25,000 रुपए। यानी बच्चा आपको दे रखा है जो एमआरपी है, उसका एमआरपी आपको दे रखा है 25,000 रुपए, और उसको बेचा कितने में जा रहा है? तो उसको बेचा जा रहा है 18,000 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो क्या होगा, 0 0 0। आप इस 3 जीरो को 3 जीरो से कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आपको चाहिए क्या? सिर्फ प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही चाहिए। तो हम रेशियो निकाल लेते जरा। यानी 25 की कोई वैल्यू है तो आपको बेचा जाता है कितने में? 18 में बेचा जाता है। 25 की वैल्यू कितने में? 18 में बेचा जाता है। तो 25 अगर 18 है तो मान लीजिए 4 का गुणा कर दूं मैं, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 4 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 72। यानी 100 की वैल्यू को 72 में बेचा गया। तो आप देखते ही बोलेंगे सर 28% का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। सर खुशियां मनाओ, है ना, खुशियां मनाओ कि 28% का क्या मिल गया? आपको मिल गया है डिस्काउंट। बोलो जरा, क्या क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ सर क्लियर है, शानदार, मजा आ गया, है ना। सर क्या दूसरा तरीका नहीं था? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी कर सकते थे कि सर 25,000 का कोई प्रोडक्ट है, ये आपका बेचा गया 18,000 में, तो कितने परसेंट की कमी हुई है ना। तो यानी डिक्रीज परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? सर 7,000 की कमी हो गई थी, है ना प्यारे बच्चों। कितने पर? 25,000 पर। कितने पर? 25,000 पर। और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। देखो बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 25 से काटेंगे तो 28 इंटू 25 होता है आपके पास। ये भी आंसर आ जाएगा। तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ये बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 480 रुपए का एक आइटम है जिसको 400 रुपए में बेचा जा रहा है। आपको बताना है कितने का डिस्काउंट होगा। बच्चा 480 का आइटम बेचा गया 400 पे, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। कितने का डिस्काउंट? सर 80 का डिस्काउंट हो जाएगा कितने पर? 480 पर। ठीक है, यानी कितने का रेशियो आएगा? 1/6 का। और 1/6 का रेशियो परसेंट में कितना होता है? 16.66% होता है। यानी आपका आंसर क्या आएगा? 16.66% इज द करेक्ट, परफेक्ट एंड शानदार आंसर। बताओ जरा, सबका आया क्या? 16.66% इज द राइट आंसर। सवाल को देखो, मेंस 2018 का ये क्वेश्चन था। तुमको लग रहा है ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा और तुम उनको छोड़ दोगे? नहीं,
उड़ा दोगे तुम इसको, धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल पूरा यकीन है मुझे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बताना है कि उस गिफ्ट पर छूट की दर क्या होगी जिस पर 60 रुपए कमी के बाद में उसका सेलिंग प्राइस 420 हो जाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि बच्चा कोई भी आपका एमआरपी था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने इस पर डिस्काउंट दिया है, 60 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तब उसकी कीमत कितनी हो जाती है, तो 420 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 420 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 480 उसका एमआरपी रहा होगा, तभी तो 60 रुपए कीमत के करके कितना 420 में बिका होगा। तो अब बताना था डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो बच्चा डिस्काउंट कितने का होगा, 60 का डिस्काउंट होगा कितने पर, 480 पर, ठीक है, और इंटू कितना 100, ठीक है। तो 6 का कितने गुना, 8 गुना हो जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा सर, आएगा 12.5%। कितने का, 12.5% आपका राइट आंसर आएगा। सर बी ऑप्शन को क्या करेंगे, बिल्कुल ठप्पा लगा देंगे सर। बी ऑप्शन क्या होगा, शानदार जबरदस्त आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आना चाहिए भाई, हाँ जी आना चाहिए, मजा पूरा आना चाहिए, क्योंकि क्लास कर रहे हो आप लोग और एक अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो। रिसेंट एग्जाम से क्वेश्चन सही है, पुराने सवाल नहीं कराता मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते जरा। बोला उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो, एमआरपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट आपसे पूछा है। मतलब आपसे दे रखा है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये आपको दे रखा था 2800, ठीक है। पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है, हाँ मैंने भेज दिया, अभी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आपको क्लास शाम तक मिल जाएगा। स्वाद आ गया ना। चलिए 2408 रुपए में बेचा गया, बोला गया है कि डिस्काउंट कितने का होगा। बच्चा 2800 पे कितने का डिस्काउंट है सर, 400 का नहीं है, 392 रुपए का डिस्काउंट है। कितने का, 392 रुपए का ये डिस्काउंट है। तो बोला कितना होगा सर, 28 से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 28 का 20 तो नहीं होगा, 28 आपके पास एक बार हो जाएगा 28, 112, 28 का कितने गुना 4, 14% का डिस्काउंट हो जाएगा, आ गया आपका आंसर, ठीक है। वरना फिर अगर मुझे निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट तो कितना आ जाएगा, बटे में कितना 2800 और इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, 28 से काटना कितना आएगा 14% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ा देना भाई आंसर, ठीक है। 14% क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं ना आपके एग्जाम में, है ना, आपके एग्जामिनेशन में अच्छा सवाल आते हैं, ठीक है। जीडी का पेपर आ गया, रोज क्लास ले लो। जीडी का पेपर तो नवंबर में ना, अभी सितंबर है, अक्टूबर बचा हुआ है पूरा, टेंशन काहे ले, तो करवा देंगे पूरा, जीडी के पहले पूरा खत्म करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलिए अगला देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ एक दुकानदार किसी वस्तु को 4000 रुपए में खरीदता है, 2000 रुपए बढ़ा करके अंकित करता है और 48 रुपए में बेच देता है ना। अभी इजी इजी टाइप वाले चल रहे हैं। इसका मतलब है कि दुकानदार का जो सीपी था वो 4000 था, उसने क्या किया, एमआरपी कितना लगा दिया उस पे, 2000 बढ़ा के लिख दिया, तो 4000 पे 2000 बढ़ा देगा वो, तो कितना हो जाएगा 6000, और फिर क्या कर रहा है 4800 में बेच दिया, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4800 में बेच दिया। तो मुझे बताओ 6000 का खरीद के, सॉरी, और 4000 का खरीद के और 6000 प्रिंट करेगा और डिस्काउंट कितने का दे देगा, आपको बोला डिस्काउंट परसेंट, तो कितने का डिस्काउंट देगा 1200 का, कितने पर 6000 पर। 1200 का 6000 का रिलेशन क्या होता है 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है सर 20% होता है। आपका आंसर आ जाएगा, है ना मेरे भाई। अरे बोल मेरे भाई, क्लियर हुआ क्या, सर ने पढ़ाया तुझे आया नहीं क्या। सोच रहा हूं ना एक दिन ऐसा राइमिंग बनाता हूं कुछ बढ़िया सी, है ना। छोटा है सवाल छोटे हैं जवाब, तुमसे क्यों नहीं आता इस क्वेश्चन का जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जरा बताइए। नहीं आया, अरे काहे नहीं आया, अरे 4000 का खरीदा तुमने, 2000 रुपए ज्यादा उस पर लिख दिया, 6000 रुपए तुमने छाप दिया, 4800 का बेचा, तो 6000 का आपके पास में क्या था एमआरपी था, फिर 4800 का बेचा, 1200 का डिस्काउंट किस पर 6000 पर। डिस्काउंट आपका हमेशा कहां पे एमआरपी पर दिया जाता है, बात खत्म। हाँ चलिए, लिखा हुआ है कि एक कंपनी ने 40,000 रुपए में एक मशीन को खरीदा है, 10,000 रुपए और खर्चा किया, तो मतलब आपके पास में हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल उसका सीपी कितना आएगा, ठीक है, मतलब 50,000 रुपए में कुल मिलाकर के क्या किया उसने खरीदा है,
ठीक है, और 45,000 में बेचा, तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो 45,000 का हो जाएगा आपके पास में। तो बोला है कितने डिस्काउंट दिया गया, कितने का डिस्काउंट आपने दिया, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास डिस्काउंट कितने का, 5,000 का, कितने पर, 50,000 पर। ठीक है, इंटू कितना, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कैंसिल करना कितना, 10%। ठीक है, 10% आपका आंसर आ गया बस। ठीक है, आपका हर क्वेश्चन हिट करता है सर प्रैक्टिस सेट में, तो पढ़ाते ही में ऐसा है ना। ये प्रैक्टिस में एग्जाम में भी हिट करता है, डायरेक्ट हिट करता है। आप एक बार पूरा पढ़ तो लो, पढ़ने के बाद देखना एग्जाम में। ओके निरंजन, लेट हो गए, कोई बात नहीं मेरे भाई, है ना। ये सीधे सीधे सवाल है, बच्चों वाले सवाल है। इतना पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है तुम देख करके इन क्वेश्चन का धुआं धुआं कर दोगे। अगला सवाल जरा बताइए। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब आपसे एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 12:7 का। मतलब आपको दे रखा है एमपी का और एसपी का, ये रेशियो आपको दे रखा है 12:7। तो आपसे बोला डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा भैया। अगर तुम्हारा 12 रुपए एमआरपी है और 7 रुपए में तुम बेच रहे हो, तो सर डिस्काउंट कितने का दे रहे हो तुम, डिस्काउंट सर 5 का देते हैं। और डिस्काउंट हमेशा कहां पे, एमपी पर। एमपी कितना है, 12 है, और इंटू कितना सर हो जाएगा 100 हो जाएगा। सर 5/12 का मतलब आप जानते हो कितना होता है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, अब इन क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही बता दोगे, है ना भाई। अब इन क्वेश्चन का आंसर, हाँ अब इन क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता दोगे भाई। 11 रुपए आपका प्रिंट था, आपने 10 में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का सर, डिस्काउंट 1 का, कितने पर, 11 पर, और इंटू कितना 100। 1/11 का मतलब समझते हो तुम कितना सर, 9.09%। ठीक है, 9.09% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में। अरे भैया 11 का प्रोडक्ट अगर 10 में बेचोगे तो 1 का डिस्काउंट दोगे ना, कहां पर, 11 पर। ठीक है, तो 1/11, 1/12। चलिए बढ़ते हैं जरा शेरों अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं करवाने से पहले, ठीक है, तो जो बच्चा यूपीएसआई वाला है ना, उसके लिए सवाल है, उसके लिए क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा।
चलिए, लिखा हुआ एक वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, अगर एमआरपी 1200 की हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो दो तीन तरीके से। पटना में बारिश हो रही है, पता नहीं यार, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। शर्ट देख रहे हो, कुछ कलर अलग अलग लग रहा होगा ना, इतनी गर्मी में पसीने हो रहे हैं इतने। ठीक है, देखो पहला तरीका आप ये लगा सकते थे कि बच्चा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आपको पता है एमआरपी कितना है, 1200 है, तो 1200 पे 20% का डिस्काउंट यानी 12 × 8 96, 960 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 12 × 8 कितना, 96 और एक जीरो चिपका देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 960। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि अगर बच्चा 20% का डिस्काउंट है तो 20% का मतलब होता है 1/5, है ना, यानी 1/5 का मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी अगर 5 रुपए आपका एसपी है तो आपको 4 में बेचना पड़ेगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 1200 है, कितनी है, 1200 है, तो कितने गुना, ये 240 गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, 240 गुना कर देंगे, तो 24 × 4 कितना आएगा, 96 आ जाएगा, 960 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए मेरे भाई अगला आंसर। चलिए कितना आ रहा है मेरे बच्चों, लिखा हुआ 300। देखो अब क्या है, यहाँ पे दो चीजें लगा सकते हैं। अगर आपको मैंने सिखाया होगा परसेंटेज के अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, तो वो भी तरीका लगा सकते हैं आप, इसमें ये भी तरीका लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछता सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप ये लगा सकते थे कि सर 500 रुपए आपके पास है, 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 80% पर बेचना पड़ेगा, और 10 का डिस्काउंट मिलेगा तो 90% पर सेल करना पड़ेगा। अब होगा क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 5 × 8 40, 40 और 9 कितना, 360, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या होता है,
दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका एमपी और यहां लिख रहा हूं मैं एसपी, मतलब 5 का अगर 20% का आपको डिस्काउंट देना है तो मतलब 1/5 का, मतलब 5 लिख के आपने 4 का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट देना है तो इसका मतलब होता है कि 10 लिख करके आपने 9 में बेचा है, ठीक है। अब होगा क्या, 10 × 5 कितना हो गया, 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 × 4 36 हो गया। ये 50 की वैल्यू कितनी है, 500 है, 50 की वैल्यू 500 है, यानी 10 गुना है, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, मतलब 360 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले थे, आप इससे भी कर सकते थे, ठीक। चलिए आओ जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे। लिखा एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 है, 20% 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 5% का दिया जाता है, आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बच्चा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताओ, पहले 2000 रुपए है तो 20% का डिस्काउंट, तो 20% का मतलब होता है 1/5 का डिस्काउंट, मतलब 5 का आर्टिकल 4 में बेचोगे, फिर 10% का डिस्काउंट मतलब 10 का आर्टिकल 9 में, फिर 5% का आर्टिकल 19 का आर्टिकल 20 का आर्टिकल 19 में बेचोगे। ये आपने परसेंटेज से कर लिया, अभी ये बताऊंगा नहीं मैं, बच्चे नहीं हो तुम, बड़े हो गए हो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, एक 2 जीरो से पहले 2 जीरो उड़ा दो तुम, 5 × 2 10 होता है, 10 का मतलब आपके पास आएगा 2, तो आपके पास आएगा 4 × 2 8, 8 × 9 कितना 72, इंटू में 19, ठीक है। तो 9 × 2 18, या फिर आ जाएगा 1440, 1440 में से हम 72 घटा देंगे, ठीक है, तो 72 उड़ा देंगे, 7 6 13, आपका आंसर आएगा 1368, ठीक है। 1368 इज द राइट आंसर, खत्म। बोलो सुनील पटेल जी, समझ में आया कि नहीं आया। पिंकी पांडे जी, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना, मुझे पता तुम शेर हो मेरे, धाकड़ आंसर करोगे तुम इसका, बिल्कुल। सुरभि कुमारी सही है तुम्हारा भी। बताइए क्लियर है ना सबको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसको बताइए, इसको बताइए जरा। चलिए देखो बच्चा, क्या है, 2000 रुपए कीमत है, 20 और 10 2% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो 38 आपके पास 144 आ रहे ना, देखो 2000 रुपए कीमत है,
आपको ये बताना है 20% का डिस्काउंट दोगे तो आपके पास आएगा कितना, 4/5 पर बेचना पड़ेगा, और 10% डिस्काउंट दोगे तो 9/10 पर बेचना पड़ेगा। 0 से 0 जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 40। ठीक है, तो 4 × 4 16, 16 × 9 144, मतलब 1440 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर पे। ठीक है, इस बार आपको एमआरपी बताना है, थोड़ा उल्टा है, आपको इस बार एमआरपी बताना है। चलिए कितना आ रहा है, देखो। अब देखो बच्चा, आपको एमआरपी निकालना, ठीक है, एमआरपी निकालना है। सबसे पहले क्या है कि आपके पास में पहले की तरह स्पीड, चलो देखो, नहीं स्पीड तो चलो फिर ठीक है, अब तो स्पीड देख लो जरा। चलिए बच्चों, आपको निकालना है एमआरपी, ठीक है। एमआरपी मुझे नहीं पता, 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। 12 का डिस्काउंट दोगे तो आपको 88% पर बेचना पड़ेगा। और तुम बेच कितने में रहे हो, 528 में बेच रहे हो। कितने पर, 528 में। सर 8 का कितने गुना होता है, ये 6 गुना होता है, ठीक है। ये आपके पास आएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे सर 25 हो जाएगा, 25 × 150, 150 मतलब 750। तो एमआरपी कितना आ जाएगा यहाँ से, 750 आपका आंसर आ जाएगा। बस हो गया, आंसर खत्म हुआ, ठीक है। 750 इज द राइट आंसर, सबका आ रहा होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 15% 10% डिस्काउंट पर बेचा गया। अब देखो, चाहो तो आप ऐसा लिख लो कि 15% डिस्काउंट का मतलब होता है सर 3/20, ठीक है। तो यानी आपको बोला गया कि एमआरपी कितना होगा, तो एमआरपी कितना होगा ये बताना है। तो सर 642.60 है आपके पास में, इंटू में कितना 100 हो। देखो अब आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, सबसे पहले बताओ 15% का, यानी कोई भी 20 का आर्टिकल है तो आपने कितने पर, 17 पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास कितना है, 10 का आर्टिकल है तो आपको 9 में बेचना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 17 और 9 यहां आएगा, 17 20 और 10 यहां पे आएगा, और 17 और 9 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है सर। 6 4 10, तो ये आपके पास 17 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 से कर दें, 17 × 3 हो गया 51 हो गया, और 51 का मतलब हो गया 132, 17 × 102, 17 × 7 119, 119 का मतलब हो जाएगा
119, 132 यानी कि 19, 32, 12, 13, 136, 17 हो गया आपके पास में। 17 इंटू 8 136 आ जाएगा दिस वन। 37.8 आएगा। 9 से करोगे तो 4.2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 42 इंटू 2 कितना, 84, 840 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 840 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप ऐसा कर लेना। ठीक है, एमआरपी ऐसे आपके पास लिखा हुआ तो 15 का डिस्काउंट है मतलब 85 पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 10 का डिस्काउंट है मतलब 90 पर बेचना पड़ेगा। कितने में बेच रहे हो फाइनली, तुम बेच कितने में रहे हो ये बताओ बेटा तुम हमको। तो 642.6 में बेच रहे थे। ठीक है, अब होगा क्या, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 85 का कितने गुना होगा ये, तो 85 का 8 गुना नहीं, 85 का सबसे पहले 7 गुना। 7 इंटू 8 हो गया 56, 7 बच्चे 35, 5 हो गया 3, 56 और 3 कितना 69, 59, 59 595 हो गया 42, 42 और 5 47, 476। ठीक है, तो 8 का कितने गुना, 5 गुना। कितने से कर रहे हैं, पहले 9 से कैंसिल कर रहे थे ना हम इसको। कितना है ये, 642.6 है। ठीक है, तो 9 से करेंगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 7 हो गया 63, 12 हो गया, 9 कम 9 हो गया और 3, 9 इंटू 4 36 हो गया, तो 71.4 आ जाएगा। 85 से कर सकते हैं क्या, 85 का 8 इंटू 8 है ना, 85 का कितने गुना, 8 गुना आपके पास ही हो जाएगा। 85 से करेंगे तो 85 आपके पास आएगा 8 टाइम 64 हो जाएगा, नहीं 8.4 आएगा ये। ठीक है, तो एमआरपी कितना आ जाएगा आपके पास में, 840 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको सॉल्व भी तो करना था ये बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार पढ़ो जल्दी से, सीएचएसएल का सवाल 2019 को पढ़ो जरा। लिखा हुआ कमीज पर 25% की छूट थी, एक महिला ने वह शर्ट खरीदी, नगद भुगतान करने पर 20% की एक्स्ट्रा छूट मिली और 10% की और छूट मिली, तो 324 रुपए उसने पेमेंट किए। मतलब जो भी एमआरपी था मुझे नहीं पता, जो भी एमपी था नहीं था। 25% छूट देने का मतलब होता है सर 1/4 यानी 4 का आर्टिकल 3 में गया। फिर आपका 20% छूट है तो मतलब 5 का आर्टिकल कितने में जाएगा, 4 का। फिर 10% का और छूट है मतलब 10 का आर्टिकल कितने में जाएगा, 9 में, और गया कितने में आपका 324 रुपए में गया है। ठीक है, ये कहना चाहता है ना पक्का, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 इंटू 27 हो गया और 9 27 5 54, 9 इंटू 6 हो गया, 9 6 54 हो गया, 36 हो गया। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 हो गया। तो आपके पास जो एमपी आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 का मतलब 600 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, खत्म। 360 तो गलत है। बोलो क्या सभी मेरे भाई को समझ में आया या नहीं आया। 3 बार डिस्काउंट दे रहा तो हम 3 बार डिस्काउंट दे देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है हमें, है ना जी, कोनो फर्क नहीं फर्क। चलो आओ 16 नंबर पे। बोला 1600 की कीमत है, 2 डिस्काउंट दे करके 900 में बेचा, तो आपको बताना डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, बताइए। ठीक है, तो 1600 का आर्टिकल आपने 900 में बेचा, 2 डिस्काउंट आपको दिया है, तो बोला है कि डिस्काउंट कितने का था आपको ये बताना है। देखो तो आपसे पूछो मैं डिस्काउंट परसेंट कितने का ये बताओ मेरे भाई, तो 1600 पे कितना, 900 का गया, 700 का डिस्काउंट है कितने पर, 1600 पर। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास आएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2। 4 से कैंसिल करेंगे 25, 25 इंटू 7 कितना होता है, 175 बटे में 4, यानी आपके पास आएगा ये
40 हो गया आपके पास ये 40 हो गया, 160 हो गया, 43.75। ठीक है, इतने परसेंट का डिस्काउंट है। आपसे बोला सवाल में सर दो डिस्काउंट है, वहां पे कितने का डिस्काउंट है सर? दो डिस्काउंट आपके पास है, तो दो डिस्काउंट कितने कितने के बराबर होगा? 30 तो ज्यादा हो रहा है ना? ठीक है, तो 25-25 देखो। अब आपके पास देखो, अगर मान लो 25-25 का दो डिस्काउंट होता है तो किसके बराबर होता है? तो माइनस का D1 माइनस का D2, ठीक है, और प्लस का D1 D2 बाई 100 होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा सर? माइनस का 25 हो गया, माइनस का 25 हो गया, प्लस का आएगा 625 बटे में 100। तो यहां से अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा? तो आपके पास आएगा माइनस का 43.75% डिस्काउंट है। मतलब आपके पास आंसर आएगा ए ऑप्शन, खत्म है ना बेटा। 44 नहीं आएगा, ऐसे आंसर नहीं निकालते। आपको दे रखा था सवाल में सर दो डिस्काउंट है, और आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चा 25-25 का दो डिस्काउंट किसके बराबर होता है? 43.75% के बराबर होता है। यहां पे देखो सवाल में बोला है ना कि दो आपकी सक्सेसिव छूट थी। कैसे छूट थी? तो दो बराबर इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये 43% अकेला है, लेकिन इसमें दो डिस्काउंट शामिल थे। दो डिस्काउंट कौन कौन से? 25-25 का दो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। एक तो ये तरीका होता है, वरना एक और तरीका हम लगा देते, मान लो ऐसे समझ में नहीं आता तो। सबसे पहले 1600 का था, तो आप जब डिस्काउंट देते हो तो क्या लिखते हैं आप? यहां पे लिखते हैं 100 माइनस का, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन में 100 ये करते, और इंटू में क्या करते हैं यहाँ पे? तो 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100 करते। तो दो डिस्काउंट दे दिया आपने, और ये किसके बराबर है? तो 900 के बराबर है। अब देखो क्या होगा, जीरो से जीरो आपका खत्म हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास आएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये बराबर कितना? 16 यहां ले जाओगे तो आपके पास आएगा 9 बटे में 16, यानी आपके पास आएगा 9 बटे 16 जाएगा। तो यहां से जब निकालेंगे 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100, तो बराबर कितना आएगा सर? 3 बटे 4 आ जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया, माइनस का 4D हो गया, बराबर हो गया 300। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? 4D बराबर कितना आएगा? 4D बराबर आएगा 100, यानी D बराबर कितना आएगा? 25%। ठीक है, तो 25% का डिस्काउंट आपका आंसर आएगा। ये बढ़िया सवाल है, हाँ सर ध्यान नहीं दिए, देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी तरीका लगा सकते थे, ये भी ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसको चलो बताओ जरा, इसको बताओ, बढ़िया है एक और सवाल, इसको जरा ट्राई करो।
बताओ कितना आएगा? 40%, 15%? नहीं, देखो ध्यान से, करना क्या था सुनो, लिखा हुआ 8,000 रुपए है, 3 डिस्काउंट आपके पास में है। सबसे पहले आप एक काम करो, जरा डिस्काउंट निकाल ही लो, ठीक है, डिस्काउंट निकाल लो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक शॉर्टकट अप्रोच बताता हूं बढ़िया सा, पता है क्या? सुनो, आप यहां पे लिखना 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100। इसका देखो 3 डिस्काउंट है तो क्यूब कर देना, बराबर यहां पे ले लेना आप 8,000, सॉरी यहां पर ले लेना आप 4,096 और अपॉन में कितना 8,000। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं मैं। अब बताओ ये कितने का क्यूब होता है? ये कितने का क्यूब होता है? 4,096। बताओ 4,096 कितने का क्यूब होता है? 16 का होता है। ठीक है, ये 16 का होता है, ये 20 का। तो ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, यहां से क्यूब हटेगा तो आपके पास आएगा यहां पे क्यूब रूट आ जाएगा। तो कितना आएगा? यह आ जाएगा 16 बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, 16 बटे में 20। तो आप यहां पे चाहे सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में कितना 100 बराबर 4 से कैंसिल करना आ जाएगा 4:5, 4 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं 5 की वैल्यू ये है तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है, यानी 20 गुना है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आपके 20 गुना यानी 80 होगी। 80 ये कब होगा? जब आपके पास 100 में 20 घटेगा, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच होती है। अदरवाइज लगाते रहो तो इसमें लगाते रहो डिस्काउंट, लफड़ा हो जाएगा भैया, बहुत तगड़ा वाला, खतरनाक वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी ऐसे कर लेते हैं एक जरा, और बढ़िया से अप्रोच बन जाएगी। अब देखो यहां पे बोला 2 डिस्काउंट देने के बाद में, 2 डिस्काउंट देने के बाद में, ठीक है, तो आपको बताना है, तो आप लिखना है यहां पे 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100। यहां पे लेना है स्क्वायर रूट कितने का? ये आपका 259.2, 259.2 अपॉन में कितने का? 720 का। ठीक है, ऑप्शन से नहीं किया मैंने, ऑप्शन से थोड़ी किया, सॉल्व भी तो किया था। अब क्या हो जाएगा? जैसे 5 का गुणा कर देते हैं यहां पे, मान लीजिए। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा ये 0 हो जाएगा, और 45 से 46 का 6 हो जाएगा 4, और 5 × 5 25 और 4 29 हो जाएगा 2, और 10 2 12 1296 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा? 7, ये आपके पास आ जाएगा 3600। ये कितने का क्यूब होता है मेरे भाई? ये वाला तो आपका होता है 36 का क्यूब। ये कितने का हो गया? 60 का हो गया। तो आपके पास कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 6 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 12 से सॉल्व कर लो तो 12 का मतलब 3 बटे में कितना? 5 हो जाएगा। तो मतलब ये होगा कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 की वैल्यू कितनी है आपके पास? है 3 बटे 5। अब देखो बच्चा, 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो कितने गुना? ये 20 गुना। तो 20 × 3 कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास आएगा 60। ये 60 होना चाहिए था, तो डिस्काउंट कितने का? 40 का होगा। है ना, 40 तो आ रहा है यार। अच्छा सॉरी, नहीं 3 × 3 20 × 3 60 हो जाएगा, सही तो है, 60 हो जाएगा, तो 40 का आएगा। 40% ही आएगा फिर तो, 40 ही तो आ रहा है यहां से यार। टू 59.2 है ना। ठीक है, 40 आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन गलत है, 40 आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ 40 में कोई दाग नहीं है, 100 में से आपको 40 घटाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट 40 का आएगा। ठीक है, 40 बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है, 40 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत है वो। चलो अगला बताइए। अगला देख रहे हो, मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3600 कैसे आता? 5 गुना किया था मैंने, 5 गुना करके स्क्वायर रूट,
लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, X% की 2 डिस्काउंट देकर इतने बेचा गया, तो आपको बताना है कि सीपी कितना होगा। ठीक है, सीपी कितना होगा, देखो आप पहले निकाल लो 100 माइनस का डिस्काउंट, सीपी भी नहीं पता। देखो अरे 20% नहीं आएगा, कैलकुलेटर है तेरे फोन में ना, कैलकुलेटर करके देख लियो। 20% नहीं आएगा, कैलकुलेटर लगा के देख ले जरा ना, कैलकुलेटर लगा के देख लियो जरा एक बार, फोन में कैलकुलेटर है। 720 का निकाल लेना 60%, फिर से 60% निकाल लेना, 259 पॉइंट में 2 आएगा। ऑप्शन देख के क्यों जाता है यार, टाइपिंग है गलत हो जाती है, इसमें क्या इतना बड़ा इशू बना देता है। कैलकुलेटर ना फोन में चेक कर लियो अच्छे से। लिखा हुआ एक वस्तु का मूल्य 1500 है, X% की 2 डिस्काउंट छूट जो है वो आपका 597.4 के अकेले छूट के बराबर है। अगर X का डिस्काउंट दिया गया होता तो कितने का होता, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, चलो सबसे पहले बता दो, अगर अंकित मूल्य इतना इतने का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप करेंगे 1500 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 587.4। ठीक है, तो आपके पास आएगा ये 912.6, 912.6 हो जाएगा आपके पास में। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास में 912.6। सबसे पहले आप देखो क्या है, तो आप बताओ मुझे डिस्काउंट कितने का था, 587.4 का था। ठीक है, कितने पर, 1500 पर। ठीक है, तो एक काम करते जरा, हम एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते जरा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 1500 हो गया ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे छूट के बराबर है। सबसे पहले निकाले तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, सीपी कितना आपके पास है, डिस्काउंट तो आपका एमआरपी मिलेगा यानी 1500 हो गया आपके पास में, तो 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आपका कितने का डिस्काउंट था, सॉरी एसपी कितना है, तो 912.6 है। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1500, कितना डिस्काउंट है, 2 है, तो स्क्वायर रूट ले लेना आप यहां से। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमें बनाना है 1000। ठीक है, या फिर इसको हम करें एक बार, हम 6 से गुणा कर दे तो 9000 बन जाएगा, नहीं फायदा नहीं मिलेगा। 3000 पे कोई फायदा मिलेगा नहीं। एक काम करते हैं जरा 15 से भाग करके देखें तो कुछ हो सकता है क्या, 1025 नहीं, 1025 तो गलत है।
1500 हो जाएगा, 15 छक्के 90, 90 हो गया 12, 120, 15 इंटू 28, डेसिमल में आ जाएगा फिर यार ये, जो कि हम चाहते नहीं है। 15, 30, 45, 60, 90, 6 गुना दशमलव में आ जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं, 15 से भाग कर देते चलो। तो 15 इंटू 4, 15 इंटू छक्के 90 हो गया, 12 बचेगा, तो आपके पास आएगा 120, 15 इंटू 8 120, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट में 4, ठीक है। तो 15 इंटू 4 60 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 15 8 120, 126 हो गया, 12 हो गया, 15 छंग 15 छक्के 90, 2 90 से 15 इंटू 4 हो गया 60, 0 हो गया 6, 120 6 126 हो गया 12, 15 छक्का 90, 12, 102 हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा, 15 से गलत कर दिया हमने। 15 हो जाएगा, 15 इंटू 6 हो जाएगा 90, 12, 126 हो गया, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हो गया, 105, तो आपके पास आएगा 21, 15 अट्ठे 120 हो गया 60। नहीं 3 से तो काट देते, फायदा क्या मिलता मुझे फायदा भी तो चाहिए। इसको हम एक काम कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये 60.85 आएगा, ये आ जाएगा 60.85 आ जाएगा, अपॉन में 15 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 100। तो 60.85 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं आता। ठीक है, हाँ इसका आंसर आएगा 1170 आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहता, अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकालते तो आपके पास आता 587.4 कितने पर, 1500 पर, इंटू 100 करते तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाता, 15 आपके पास आता, 15 इंटू 3 45 जाता, 137, 15 इंटू 9 135 हो गया 24, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा लगभग में, इसको मैं अगले क्लास में करवा दूंगा, 22% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है, 391.6 आ जाएगा। सॉरी 39.16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डबल डिस्काउंट होता है, तो अगर आप सिंगल डिस्काउंट निकलेंगे आपका डबल डिस्काउंट है। ये कैसा आपका डबल डिस्काउंट है? तो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होगा 22% के, ठीक है। 22% का डिस्काउंट है, तो आपसे बोला सिंगल डिस्काउंट होता तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1500 का निकाल लेना 78%, ठीक है। अगले क्लास में और बता देंगे डिटेल में। 0 0 खत्म हो गया, आपके पास आंसर आएगा ये 1170 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको अगले क्लास समझाएंगे कि 22 का डिस्काउंट 39.16 के बराबर होता है, तो इसको अगले क्लास में आपको समझाते हैं हम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी आपको इसका आंसर की का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद आपको ये डिस्काउंट वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट के क्वेश्चन और आंसर वाला आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आज हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। ये 2-3 दिन में हो जाएगा, 2 दिन आपका है, 2 दिन आपके पास और है, 2 दिन के बाद आपका डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा,
ठीक, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो, मस्त होके पढ़ो। डेट बच्चा अभी ग्रुप डी की तो आई नहीं यार, है ना, आते तो बताते हैं हम आपको।